हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की क्लास में हम रिवीजन करेंगे 27 अक्टूबर 2023 की करंट अफेयर्स का। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी इम्पोर्टेंट क्लास। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में यूरोपीय संघ और भारत का संयुक्त नौसेना अभ्यास कहाँ हुआ है? तो ये हुआ है गिनी की खाड़ी में, जो कि अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। तो देखिए, यूरोपियन यूनियन और भारत, इनके मध्य पहली बार नौसेना का अभ्यास हो रहा है। तो देखिए कहाँ पे हुआ है, तो गिनी की खाड़ी में हुआ है और भारत की तरफ से इसमें भाग लिया है आईएनएस सुमेधा जहाज ने। फिर देखिए नेक्स्ट है, ईयू जो यूरोपियन यूनियन है, इसकी शुरुआत हुई थी 1957 में, रोम की संधि से इसकी शुरुआत हुई थी। इसके अंदर अभी 27 देश शामिल है और इसकी मुद्रा है यूरो और इसको अपनाने वाला नवीनतम देश है 20वें नंबर का क्रोएशिया। इसके बाद देखिए, जब ब्रिटेन इससे अलग हुआ था तो इसे ब्रेक्जिट कहा जाता है और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे स्थित है यूरोपियन यूनियन का? तो ब्रुसेल्स, बेल्जियम के अंदर। फिर देखिए ललन टॉप में, एटलस पर्वत यहाँ के हाईएस्ट पीक है माउंट टोबोकुल, जो कि मोरक्को के अंदर स्थित है। मोरक्को की राजधानी है रबात। नेक्स्ट है, अफ्रीका महाद्वीप का सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश नाइजीरिया है। अफ्रीका महाद्वीप का सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो ये है अल्जीरिया। और जायद तलवार एंड जो डेजर्ट फ्लैग अभ्यास है, ये भारत और यूएई के मध्य होता है। सेल्वेक्स एक्सरसाइज, कोप इंडिया, तर्कस, वज्र प्रहार और युद्ध अभ्यास, ये सारी एक्सरसाइज भारत और यूएसए के मध्य होती है। रणविजय अभ्यास, इसका होस्ट प्रयागराज उत्तर प्रदेश था, यहाँ पर इसका आयोजन हुआ था। इसके बाद देखिए नोमैडिक एलिफेंट एक्सरसाइज और खान क्वेस्ट अभ्यास, ये दोनों भारत और मंगोलिया के मध्य होते हैं। अजय वॉरियर और कोकण अभ्यास, ये भारत और यूके के मध्य होते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, हाल ही में अमेरिकी प्रतिनिधि सभा का स्पीकर किसे चुना है? तो ये चुना गया है माइक जॉनसन को। तो देखिए, जैसे कि हमारे भारत में संसद होती है, वैसे ही यूएसए के अंदर कांग्रेस होती है संसद के रूप में। तो जैसे हमारे संसद में लोकसभा और राज्यसभा होते हैं, वैसे ही यहाँ पर अपर हाउस होता है सीनेट और लोअर हाउस होता है प्रतिनिधि सभा। तो हाल ही में जो प्रतिनिधि सभा है यहाँ की, तो इसका स्पीकर नियुक्त किया गया है माइक जॉनसन को, जिनकी पार्टी का नाम है रिपब्लिक पार्टी। इसके बाद देखिए, जो स्पीकर का पद है यूएसए के अंदर, वो यूएसए का थर्ड पावरफुल पोस्ट है। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के बाद में स्पीकर जो है थर्ड पावरफुल पोस्ट आती है यूएसए के अंदर। ललन टॉप में देखिए, लोकसभा के फर्स्ट स्पीकर कौन थे भारत में? तो ये थे गणेश वासुदेव मावलंकर, जीवी मावलंकर। फिर देखिए, फर्स्ट महिला स्पीकर कौन थी? तो मीरा कुमारी थी। और वर्तमान में कौन है? तो ये है ओम बिरला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदू फोबिया के खिलाफ प्रस्ताव पारित करने वाला यूएसए का पहला प्रांत कौन सा है? तो यह है जॉर्जिया प्रांत। भारत के बाहर दूसरा सबसे बड़ा हिंदू मंदिर ये बना है न्यू जर्सी यूएसए के अंदर। और कौन सा, किसका मंदिर है? तो ये सत्यनारायण मंदिर है। फर्स्ट पूछे तो यह है अंकोरवाट का मंदिर, जो कि कंबोडिया के अंदर स्थित है। येलो स्टोन नेशनल पार्क ये यूएसए के अंदर स्थित है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, एशियाई पैरा गेम्स 2023 में सिद्धार्थ बाबू, जिन्होंने ओलंपिक का कोटा हासिल किया है, इनका संबंध किस खेल से है? तो ये संबंधित है निशानेबाजी से। तो देखिए, फोर्थ एशियन पैरा गेम्स 2023, जिनका अभी होंगजो चाइना के अंदर आयोजन हो रहा है। पिछला रिकॉर्ड था 72 पदक जीतने का भारत का 2018 में इंडोनेशिया के अंदर जो आयोजन हुआ था थर्ड नंबर के एशियन पैरा गेम्स का। इसमें भारत ने 72 पदक का रिकॉर्ड बनाया था और अभी ये रिकॉर्ड ब्रेक हो गया है, क्योंकि भारत ने अभी तक जो है 82 पदक जीत लिए हैं और 2 दिन का गेम बाकी है अभी। भारत 100 भी पदक ला सकता है, इसमें उम्मीद है ये इसमें। इसके बाद देखिए, सिद्धार्थ बाबू, इन्होंने ओलंपिक कोटा हासिल किया है। इस खेल है इनका निशानेबाजी में, ओलंपिक कोटा हासिल किया इन्होंने और इनका खेल है निशानेबाजी, शूटिंग। प्राची यादव, इन्होंने पैराडोंगी के अंदर गोल्ड जीता है। सुमित अंतल, इन्होंने भाला फेंक के अंदर गोल्ड जीता है। सिद्धार्थ बाबू ये शूटिंग से संबंधित है और अवनी लेकरा ये शूटिंग से संबंधित है। सुंदर सिंह गुर्जर, इन्होंने भाला फेंक में गोल्ड जीता है और इन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। इसके बाद देखिए, जो एशियन गेम्स हुए हैं 19वें नंबर के 2023 में, इसका होस्ट था होंगजो चाइना, जहाँ पर अभी पैरा गेम्स हो रहे हैं, पैरा एशियन गेम्स। वहीं पर जो है होंगजो चाइना के अंदर एशियन गेम्स भी हुए हैं अभी। इसके बाद देखिए, इसमें फर्स्ट रैंक आई थी चाइना की, 201 गोल्ड जीते थे चाइना ने। सेकंड पे है जापान, थर्ड पे है साउथ कोरिया और फोर्थ पे है भारत 107 पदक के साथ, जिसमें 28 गोल्ड थे। इसके बाद देखिए, ललन टॉप में एशियन गेम्स 2026 20वें नंबर के, इसका होस्ट होगा जापान, जापान के अंदर होने वाले। नेक्स्ट पैरा एशिया गेम्स का शुभंकर है फेई फी फक्सी। इसके बाद देखिए, फोर्थ क्वेश्चन है, 37वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन पहली बार कहाँ पे हुआ है? तो ये शुरू हुआ है गोवा के अंदर। तो देखिए, 37वें राष्ट्रीय खेल, इसका होस्ट इस बार
पंडित जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम गोवा के अंदर इसकी शुरुआत कर दी गई है। पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा इसकी शुरुआत की गई है और फर्स्ट टाइम जो है गोवा इसका होस्ट बना है। शुभंकर है इसका मोगा, जिसका अर्थ होता है प्रेम, और आदर्श वाक्य है इसका गेट सेट गोवा। फिर देखिए जो फर्स्ट नेशनल गेम्स हुआ था ये हुआ था 1924 में लाहौर के अंदर और इसका आदर्श वाक्य था गेट सेट प्ले। नेक्स्ट है 36वें नंबर के नेशनल गेम्स ये गुजरात के अंदर हुए थे। इसका शुभंकर था शावज और इसमें सर्वश्रेष्ठ राज्य में फर्स्ट श्रेणी पे है कौन सा, महाराष्ट्र इसमें सर्वश्रेष्ठ राज्य में फर्स्ट रैंक पे है। इसके बाद देखिए 38वें नंबर के होंगे उत्तराखंड के अंदर। नेक्स्ट इसके बाद देखिए ललन टॉप में 18वीं स्काउट गाइड जम्बूरी, इसका आयोजन हुआ है रोहटपाली राजस्थान के अंदर। क्रिकेट को किस ओलंपिक में शामिल किया जाएगा, तो 2028 में जो लॉस एंजल्स ओलंपिक होने वाले हैं यूएसए के अंदर, यहाँ पर शामिल किया जाएगा। ये T20 फॉर्मेट में होने वाला है, मेल और फीमेल दोनों शामिल होने वाली है इसमें। फिर देखिए 2024 में ओलंपिक ये पेरिस फ्रांस में होंगे। गोवा ये अधीन था पुर्तगालियों के, और वैसे तो हमारा भारत पहले ही आज़ाद हो गया था, लेकिन पुर्तगाली जो है गोवा को नहीं छोड़ रहे थे, इसलिए इनको 1961 में धक्के देकर यहाँ से भगाया था और राज्य बना था गोवा 1987 को। इसके बाद देखिए गोवा को राजधानी बनाने वाला पुर्तगाली कौन था, तो ये थे नीना डी कुन्ना। मोपा एयरपोर्ट इसका नया नाम हो गया है मनोहर पर्रिकर एयरपोर्ट, और गोवा में विधानसभा सीटों की संख्या 40 है और यहाँ के सीएम है अभी प्रमोद सावंत। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है, हाल ही में एयरबस ने एरो स्पेस शिक्षा और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ एग्रीमेंट किया है, तो ये किया गया है आईआईटी कानपुर के साथ। तो देखिए एयरबस जो कि फ्रांस की कंपनी है और आईआईटी कानपुर, इन दोनों के मध्य MOU हुआ है एरो स्पेस शिक्षा और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए। तो देखिए इसके बाद C295 एयरक्राफ्ट किस देश से मतलब इस एयरक्राफ्ट के लिए स्पेन से भारत ने समझौता किया है। फिर देखिए भारत में ये कहाँ पे बनाएंगे, तो बड़ोदरा गुजरात में, और बनाने वाली कंपनी है टाटा कंपनी। इसके बाद देखिए ललन टॉप में प्रोजेक्ट काटरू आईआईटी मद्रास ने शुरू किया है। क्यों, तो वायु प्रदूषण का मापन करने के लिए। आईआईटी मद्रास का पहला ऑफशोर कैंपस ये जंजीबार तंजानिया के अंदर स्थापित किया गया है और इसकी फर्स्ट में हेड बनी है प्रीति अगलायम। फिर देखिए हाल ही में भारत की किस कंपनी ने 500 एयरवेज प्लेन के लिए समझौता किया है, तो यह है इंडिगो कंपनी। क्वेश्चन नंबर 6 है, हाल ही में मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल गौरी का परीक्षण किसने किया है, तो ये पाकिस्तान ने किया है। तो देखिए गौरी एक मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है, इसका परीक्षण पाकिस्तान ने किया है और इसकी रेंज है 1300 से 1500 किलोमीटर। इसके अलावा देखिए अब्बाबिल, शाहीन, गजनवी, ये मिसाइल भी पाकिस्तान की है, इसका परीक्षण भी पाकिस्तान के द्वारा किया गया है। ललन टॉप में देखिए पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद, पाकिस्तान को नहरों का देश कहा जाता है और पाकिस्तान के अंदर ही हिंदू कुश पर्वत और सुलेमान पर्वत के बीच में पोटवार का पठार स्थित है पाकिस्तान में। ग्वादर बंदरगाह का निर्माण चीन ने करवाया है पाकिस्तान के अंदर। खैबर और फतेह मिसाइल ईरान की है। जिरकोन ये रूस की हाइपरसोनिक मिसाइल है। नूर ईरान की मिसाइल है और नूरी पूछिए तो ये है साउथ कोरिया की। कहाँ की ये नूरी, साउथ कोरिया की। क्वेश्चन नंबर 7 है, हाल ही में चर्चा में रही जमरानी बांध बहुउद्देशीय परियोजना का संबंध किससे है, तो ये संबंधित है उत्तराखंड से। तो देखिए जमरानी बांध बहुउद्देशीय परियोजना ये जो है इसकी शुरुआत मतलब इसका निर्माण किया जा रहा है नैनीताल उत्तराखंड के अंदर। और कौन सी नदी पे, तो गोला नदी के ऊपर जो कि रामगंगा नदी की सहायक नदी है। ये चर्चा में क्यों है, क्योंकि इसको पीएम कृषि सिंचाई परियोजना में शामिल कर दिया गया है। मतलब इसके अंदर जो पैसे है वो केंद्र सरकार देने वाली है और इसका यूज किया जाएगा पानी, सिंचाई और बिजली में, इसलिए इसको बहुउद्देशीय योजना कहते हैं। फिर देखिए ललन टॉप में टिहरी बांध ये भागीरथी नदी पे बना हुआ है। एशिया का सबसे बड़ा लिक्विड मिरर टेलीस्कोप ये देवस्थल उत्तराखंड में स्थापित किया गया है। अलमाटी बांध ये कृष्णा नदी पे बना हुआ है और कर्नाटक में स्थित है। मेटूर बांध ये कावेरी नदी पे है तमिलनाडु के अंदर। इसके बाद देखिए हीराकुंड बांध ये महानदी पे बना हुआ है ओडिशा में। दुलहस्ती, बगलियार, सलाल, रेटल और पकलडुम ये सारी परियोजनाएं चेनाब नदी पे है जम्मू कश्मीर में। तुलबुल परियोजना ये झेलम नदी पे है, ये सारी चेनाब नदी पे है और तुलबुल परियोजना ये झेलम नदी पे है जम्मू कश्मीर के अंदर। इडुक्की बांध ये पेरियार नदी पे बना हुआ है केरल के अंदर। इलेक्ट्रिक तीर्थ कॉरिडोर की शुरुआत की गई उत्तराखंड के अंदर। ये कॉरिडोर जो है गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ ये चारों धामों को जोड़ने वाला है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है, इंडिया मोबाइल कांग्रेस का 7वां संस्करण कहाँ पर प्रारंभ हुआ है, तो इसकी शुरुआत की गई है नई दिल्ली के अंदर। तो देखिए इंडिया मोबाइल कांग्रेस इसका 7वां संस्करण है इस बार और इसका प्रारंभ किया गया है
भारत मंडपम नई दिल्ली के अंदर, और शुभारंभ किया है नरेंद्र मोदी ने, हमारे पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा इसकी शुरुआत की गई है। थीम है इसकी ग्लोबल डिजिटल इनोवेशन, और इसमें बात की जाएंगी 5G 6G और जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इस पे और रोबोटिक्स, इन सारी चीज़ों पे जो है इसमें बात की जाएंगी, जो कि अभी के दौर में चल रही है। इसके बाद देखिए ललन टॉप में भारत मंडपम के बाहर किसकी प्रतिमा है, तो नटराज की प्रतिमा है, जो कि महादेव का तांडव रूप है। P20 का होस्ट यशोभूमि नई दिल्ली के अंदर इसका बैठक हुई थी। कांग्रेस अधिवेशन, जो कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन थे, हुआ था 1916 में। इसके अध्यक्ष थे अंबिका चरण मजूमदार, और इसी अधिवेशन के अंदर कांग्रेस और मुस्लिम लीग के मध्य समझौता हुआ था। हरिपुरा अधिवेशन, इसके अध्यक्ष थे सुभाष चंद्र बोस, और इसके बाद हुआ था त्रिपुरा अधिवेशन 1939 में, जिसके भी हेड थे सुभाष चंद्र बोस, लेकिन इसमें महात्मा गांधी से विवाद हो गया था इनका, तो इन्होंने इस्तीफा दे दिया, और फिर जो त्रिपुरा अधिवेशन है इसके हेड बने थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और इसके बाद सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है, चुनाव आयोग ने 5 राज्यों के चुनाव के लिए किसे नेशनल आइकन नियुक्त किया है, तो ये बने हैं राजकुमार राव, जो कि एक अभिनेता है। तो देखिए भारतीय केंद्रीय चुनाव आयोग, इन्होंने नेशनल आइकन नियुक्त किया है। 5 राज्यों में चुनाव होने वाले हैं। कौन कौन से राज्य हैं, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मिजोरम, इन राज्यों में चुनाव होने वाले हैं। तो इसमें देखिए किस लिए नियुक्त किया है, तो मतदाता को अवेयर करने के लिए अभिनेता राजकुमार राव को जो है नेशनल आइकन नियुक्त किया है इसमें। तो इनको ही क्यों नियुक्त किया है, तो क्योंकि इनकी मूवी थी न्यूटन फिल्म, जो कि छत्तीसगढ़ के रूरल एरिया पे बनी हुई थी। रूरल एरिया में इन्होंने अवेयरनेस फैलाया था, इसलिए इनको इसका नेशनल आइकन नियुक्त किया गया है। ललन टॉप में देखिए वोट डालने की उम्र 21 से 18 वर्ष, ये 61वें संविधान संशोधन द्वारा की गई थी। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल, इनकी न्यूनतम आयु होती है चुनाव के लिए 35 वर्ष। लोकसभा, MP, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री, इनके लिए न्यूनतम आयु होती है 25 वर्ष, जबकि राज्यसभा, MP के लिए 30 वर्ष होती है। निर्वाचन आयोग का गठन 25 जनवरी 1950 को हुआ था, और साथ ही में देखिए वर्तमान में इसमें 3 सदस्य है, जिसमें एक मुख्य है और 2 अन्य अध्यक्ष है इसके। फिर देखिए भाग 15 ये चुनाव आयोग से संबंधित है, और आर्टिकल 324 से 329 के अंदर निर्वाचन आयोग आता है। इसके बाद देखिए फर्स्ट मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे, सुकुमार सेन थे। फर्स्ट महिला कौन थी, तो ये रमा देवी थी। और वर्तमान में कौन है मुख्य चुनाव आयुक्त, तो ये है राजीव कुमार। इसके बाद देखिए MS गिल और TN शेषन, ये भारत के पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त थे, जिनका हाल ही में निधन हो गया है। इसके बाद देखिए केंद्रीय निर्वाचन आयोग, ये किस किस के चुनाव करवाता है, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा और विधान परिषद, इन सब के चुनाव जो है केंद्रीय निर्वाचन आयोग करवाता है। क्वेश्चन नंबर 10 है, हाल ही में किस देश की एक अदालत ने 8 पूर्व भारतीय नौसेना कर्मियों को मौत की सजा सुनाई थी, तो देखिए यह है कतर, इसने सुनाई है। तो देखिए 8 पूर्व भारतीय नौसेना कर्मियों को मौत की सजा सुनाई है। कहाँ की अदालत ने, कतर की अदालत ने। क्या गुनाह है इनका वो नहीं पता है, लेकिन इसमें जो है इनको सजा सुनाई गई है। अब भारत भी कुछ एक्शन लेगा इसके अंदर। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 11 है, अमेरिकी राष्ट्रपति ने अमेरिकी वैज्ञानिकों को प्रौद्योगिकी और नवाचार के लिए राष्ट्र पदक से किया सम्मानित। तो ये थी आज की अपनी क्लास। आई होप आपको ये क्लास पसंद आई होंगी। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी है तो प्लीज़ इस लाइक, शेयर, कमेंट कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। क्लास देखने के लिए थैंक यू।